ए से क्या होगा? एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? हर चीज को क्या समझता है? लिविंग थिंग। ऐसा होता है या नहीं? अगर वो यहाँ से गिरे और उसको चोट लग जाए यहाँ से, तो क्या इसको मारो। फिर आप मारेंगे, ये देखो। तो उसके नजदीक ये भी लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है। ऐसे है या नहीं है? तो ये एनिमिज्म है, राइट? तो एक ट्रांसडेक्टिव है, इलॉजिकल सी रीजनिंग है उसमें, और दूसरा वो हर चीज को लिविंग थिंग समझ रहा है, यानी पूरी कायनात जो है वो लिविंग है और कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन ही वो कर पाता कि ये लिविंग थिंग क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है। अब आप सिखा के थक जाए, लेकिन ये उसके बायोलॉजिकल मेकअप में नहीं है चीज, राइट? ई क्या होती है? ये कल भी जिक्र हुआ है इसके ऊपर। इसे कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। इसको कोई समझा सकता है मुझे? हम बड़ी बातें कहते हैं, ईगोइस्टिक ना हो जाओ, तुम बहुत ईगोइस्टिक हो। नहीं, मैं नहीं हूं, इसका मतलब है ये तो आना चाहिए। सिर्फ मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है। हाँ, बस नहीं, ईगोइस्टिक का मतलब यही है ना। ईगो सेंट्रिक जो होते हैं लोग, वो यही समझते हैं ना कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है। ये डिफेंस इंसान लेता है, वो ये कहता है दूसरे गलत है, ये नहीं कहता मैं ठीक हूँ। ये डिफेंस ले रहा है वो, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल कुछ डिफेंसेस है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो साइकोडायनामिक्स। हम ये नहीं कभी कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, हम क्या कहेंगे? तुम ठीक नहीं हो, दुनिया ठीक नहीं है, आए लोग ठीक नहीं है। मेरे पास कई आते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर मैं इतना अच्छा हूँ, लोग मुझे समझ ही नहीं पाए। I saw lots of students coming to me, पता नहीं सर, मैं दुनिया को इतना सीधा समझता हूँ, दुनिया इतनी टेढ़ी क्यों है? आप इसका क्या जवाब है? बच्चों में यहाँ थोड़ा सा फर्क है। जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं, और ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी एज में जो ये हो रहा है ये नॉर्मल है, ये होता है। तो ईगो सेंट्रिज्म जो है बच्चों में और तरीके से होती है। वो क्या होती है? जो मैं सोच रहा हूं वही सब सोच रहे हैं, ये फर्क। वो ये नहीं कहता कि जो मैं सोच रहा हूं और बाकी गलत है, ये नहीं सोच रहा हूं। जो मैं सोच रहा हूं वही इनकी सोच है, वही आपकी सोच है। इसलिए आप अक्सर बच्चों को कहते हैं मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तू अंदर आके अपना शुरू हो गया। क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मुझे कार्टून अच्छा लग रहा है, तो मेरे वालिद को भी यही चीज अच्छी लग रही है। उसे ये लग रहा है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं और सारे यही काम कर रहे हैं। तो वो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता कि ये जो बंदा काम कर रहा है ये बड़ा अहम है, मैं उसका जाके लैपटॉप के ऊपर चढ़ के उसको रोक कर कह रहा हूं कि मुझे कुछ और दिखाओ तुम। तो वो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। तो ये बचपन में 2 से 7 साल में पैदा हो जाती है इंसान, जहां उसे ये लगने लगता है जो जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही सारे सोच रहे हैं,
राइट? कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहे? मेनली तो समझना है कि लफ्ज तो आप पढ़ लेंगे, रट्टा भी मार लेंगे, मेनली है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एनर्जी की इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका नाम इगोसेंट्रिज्म है या नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इंट्यूटिव रीजनिंग क्या होगी? इलॉजिकल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पीजे की कौन सी स्टेज है जहां इलॉजिकल थिंकिंग आती है, तो आप कहां क्या? शाबाश, एक्सीलेंट। अगर मैं ये कहूं वो कौन सी स्टेज है जहां एक बच्चा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, और इसको कहते क्या है? एक्सीलेंट। जहां कौन सी वो स्टेज है जिसमें ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो पूरी कायनात सोच रही है, और ये क्या है? और ये किस एज में आती है? कितना आसान हो गया, समझ आ रहा है आपको? अब यहाँ अगर आप पीछे चले जाएं और वो बच्चा अगर गर्म चीज को हाथ लगा रहा है और हाथ पीछे कर रहा है, एक और डायरेक्ट, राइट? तो इसको क्रिटिक कर सकते हैं हम आगे जाके, अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। आखिर में आ जाता है एक सेंट्रेशन। ये आईएसी पूरा हो जाएगा। सेंट्रेशन क्या होती है? सेंट्रेशन, CENTRATION। ये मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये लफ्ज सारे आप वहां देख लीजिए। पीजे ने क्या किया, 2 गिलास लिए, एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा, और उसमें एक ही जितना पानी डाला, और उसे कहा ये देखो बराबर है गिलास, कहता ठीक है बराबर है। फिर उसने एक गिलास और ले लिया जो पतला था लेकिन बड़ा था, और उसमें वही पानी डाला, उतना ही डाला, और उस गिलास छोटे को और उसके साथ लगा के कहा अब कौन सा बड़ा है, तो उसने क्या कहना है? इसी तरह बच्चों को देखे वो कॉइन्स गिनते हैं, आपको ये तो मुझे दे दो, ये 10 कॉइन्स ले लो, तो ये उसकी सेंट्रेशन है। Can't differentiate the worth of anything। समझ आया या नहीं? तो ये है सेंट्रेशन। अब ये मैं इसलिए आपके सामने ये लिख रहा हूं कि अगली स्टेज इससे बिल्कुल उलट हो जाएगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगली स्टेज आपको खुद ब खुद आ जाए, वो कोई और मुश्किल सी कहानी नहीं होगी। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं इसमें लिखना चाह रहा हूं, और वो है रिवर्सिबिलिटी। यानी वो रिवर्सिबल तो कर सकता है, इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। यानी 2 से 7 साल के बच्चे को आप रिवर्सिबिलिटी तो सिखा सकते हैं, इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती। इससे क्या मुराद है? 2 + 3 = 5। हाँ, अगर मैं उसे ये कहूं कि 7 - 2 = वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके एक्सपेरिमेंट है बड़ा अच्छा पीछे का, उसने बच्चे को लिया और उसको स्कूल ले गया, हाथ पकड़ के काफी दिन लेके जाता रहा। उसने कहा तुमने स्कूल आना सीख लिया ना? कहता हाँ सीख लिया। तो आ सकते हो? कहता हाँ आ सकते हो। अब स्कूल से घर आना है, कहता वो तो आपने सिखाया ही नहीं। आपने ये जाना तो ये तो सिखा दिया कि शेख ज़ैद कैसे आया जाता है, ये नहीं सिखाया शेख ज़ैद से घर कैसे जाया जाता है ना? इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो पीजे का ये एक्सपेरिमेंट है कि रिवर्सिबिलिटी होती है उसमें, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर 7 साल के बच्चे को आप कोशिश करें इरिवर्सिबिलिटी सिखाना, तो ये उसकी एज से ज्यादा है।
तो आप उसको सीधी सीधी चीज सिखाएं। 2+3 5 होते हैं, ये 2 और 2 मिला लें, देखो 4 हो गए। ये कोशिश ना करें 4 में से 2 निकालेंगे तो कितने बचे, राइट। थैंक गॉड आज मुझे लगा मैं पुराने वाले सिस्टम में चला गया हूँ, जहाँ ब्लैक बोर्ड यूज होते थे और चौक यूं मारते थे, याद है ना, वो यूं निशाना भी बड़ा जबरदस्त होता था टीचर्स का, तो सीधा यहीं आगे लगता था। तो हो सकता है आपने ना एक्सपीरियंस किया हो, या हमारी एज के लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। हाँ, लेकिन दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। मसलन मैं अगर आपके लेवल पर सपोज मैं FCPS ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँ, मतलब मैं आपके लेवल पर जो हमारे डॉक्टर साहबान पीछे बैठे हुए हैं पार्ट 2 के जो ट्रेनीज हैं, उनके लेवल की आपके साथ मैं साइकाइट्री, साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस बोलना शुरू कर दूं, तो ये ज्यादती है ना आपके साथ। तो आपके लेवल पर जहाँ ट्रांजिशनल स्टेज है, जहाँ भी आपका क्लिनिकल आनी है अगले सालों में, ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी। जल्दबाजी नहीं करनी होती, कॉग्निशन को खुद डेवलप करना होता है, इंसान खुद चीज़ें सीखता है। मुझे अगर शौक है कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने का, तो कोई रोक तो नहीं रहा ना मुझे। सपोज अगर आप एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और दूसरा नहीं करना चाहता, तो इसका उससे आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, आपकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही है। और ये याद रखें, कई लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, तो यहां तक इन 2 स्टेजेस के ऊपर कोई और चीज जो आप बात करना चाहें। कि जी दिमाग का इस्तेमाल ना करें, दिमाग का इस्तेमाल जैसे वो होता है ना कि जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो बेड पे पड़े रहो, तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग पे टेंशन आएगी, तो टेंशन आएगी तो दिमाग इस्तेमाल करने से बेहतर होता है, दिमाग इस्तेमाल ना करने से खराब होता है। तो दिमाग की ग्रोथ ही इस्तेमाल करने से, उसकी नर्चरेंस इस्तेमाल करने में। तो उन लोगों को डिमेंशिया कम होता है जो लोग ब्रेन का काम करते हैं। और आप ये देख लीजिएगा, डिमेंशिया सारे उन लोगों में क्लास में आता है, अक्सरियत आता है जो लोग मैनुअल काम करते हैं और साइकोलॉजिकल, बिकॉज दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क विच इज साइकोलॉजिकल।